नमस्ते एरीज, वेलकम बैक। कैसे हो आप एरीज? होप आप सभी अच्छे हों। अगेन एक कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही है। मेरे आगे आने वाले हफ्ते 16 से 22 सितंबर कैसा रहेगा कपल्स के लिए एंड सिंगल्स के लिए, कौन कनेक्ट हो रहे हैं, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। एंड रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। कुछ लोग करते हैं, तहे दिल से बार बार कहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। चलिए देखती हूँ एंजल मैसेज क्या है आपके लिए। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. चलिए देखते हैं डेक में क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कपल्स आपके लिए देखते हैं क्या है डेक में। देखो, अगर कहूँ तो मीट से थोड़ी एनर्जीज मुझे चेंज लग रही है, बट स्टिल कहूँगी बिगिन से अगर कहूँ तो आपकी तरफ में कहूँगी कम्युनिकेशन वाइज कुछ चीज़ें स्टक होंगी, या आप कुछ चीज़ें नहीं सही से कह पाओगे पर्सन को, एंड पर्सन भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें नहीं कह पाएंगे। वो वाली स्टक वाली फेज दिख रही है। बट कहूँगी चीज़ें चेंज भी हो रही हैं, ब्यूटीफुल भी हो रही हैं। झगड़े लड़ाई और ये सब चीज़ें की गुंजाइश नहीं है। बट कम्युनिकेशंस किसी न किसी वजह से, चिंता, पैसों की चिंता, या वर्किंग एरिया में कहीं आप कुछ फ्रस्ट्रेट हो, वो चीज़ों की दिख रही है। तो कहीं ना कहीं बिजी होने की वजह से कहूँगी कम्युनिकेशंस स्टक रहेंगी या कम बातें होने की चांसेस हैं। चलिए देखते हैं अब ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं। बैलेंस्ड रहेगा, ऑल दो थोड़ी बहुत मिनिमम टच रहेंगी, बट स्टिल कहूँगी बैलेंस्ड फेज रहेगा। कहीं पे क्योस नहीं है, नॉर्मल सा जाएगा। बट हाँ, शायद समय की अभाव या किसी वजह की चिंता की वजह से बहुत कम मिनिमम बातें की चांसेस हैं। मन ही मन कहते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा सोचना, वो चीज़ें। तो बैलेंस्ड रहेगा, ना ज़्यादा खराब ना ज़्यादा बहुत अच्छा लवेबल। राशि की अगर मैं बात करूँ पर्सन की, तो कैंसर वर्गो के अगर पर्सन है तो माइट भी चांसेस हैं कि एनर्जीज रिलेट हों। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं, सिंगल पर्सन के लिए। कहूँगी टॉरस, एंड इस कार्ड में कहूँ तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। जो फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो पास्ट लवर थोड़े से कम बैक हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। कैंसर टॉरस राशि के अगर कोई पास्ट लवर थे तो देयर इज़ अ चांस कि कनेक्शंस फिर से आए। सोच रहे हैं पर्सन थोड़ा कनेक्ट करने का, या कम्युनिकेट या कम बैक का। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन घर परिवार से एक फोर्स हो सकता है। ये इनका मन अभी फ़िलहाल नहीं है, बट स्टिल हो सकता है। या सामने से भी पर्सन किसी सोशल मीडिया से अप्रोच कर सकते हैं, या घर परिवार से भी हो सकता है कि अप्रोचिंग हो। तो वैसा रिश्ता 12 के 12 राशियों की तरफ से। चलिए देखती हूँ अगर एक्शंस वाइज क्या है। एक्शंस वाइज क्या है, अगर रिश्ता आता है तो कैसा रहेगा। देखो, ये पर्सन कहूँगी पास्ट लवर जो हैं, ये शायद कनेक्शंस होंगी भी, एंड शॉर्ट टर्म के बाद कहते हैं टूटने की भी फेज़ है। या हो सकता है आप एक्सेप्ट ना कर पाओ ऐसे पर्सन को, तो ऐसी चांसेस हैं कि टूटने की फेज़, फिर से दोबारा कनेक्शन एंड फिर से डिसकनेक्शंस। ये कार्ड अगर कहूँ तो इधर भी अगर कहूँ तो शॉर्ट टर्म की कनेक्शन किसी न किसी के वजह से, या फैमिली इशूज़ या किसी की वजह से कहूँगी हो सकता है, या बात बनते बनते थोड़ी सी टूटने की फेज़ मुझे ज़्यादा दिख रही है। तो या कहूँगी पॉस्ट फेज़ भी क्रिएट हो सकता है कुछ टाइम के लिए, कि रिश्ता आए लेकिन पॉस्ट फेज क्रिएट हो। चलिए देखती हूँ अब जो भी मुझे व्यू कर रहे हो, आपकी एनर्जीज क्या हैं, या आपकी सिचुएशंस क्या है, क्या सोचते हो आप। आपकी अगर सिचुएशंस कहूँ सिंगल, तो थोड़े से आप अनस्टेबल लग रहे हो। मन किसी ना किसी चीज़ों की वजह से चिंता है, एंड कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो ज़िंदगी में। दो चीज़ें आपको कनेक्शंस में आ रही है, या कहूँगी हो सकता है रिश्ता कनेक्ट होता है, उनकी तरफ भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, या सिचुएशन ऐसी है कि आपको एक चूजिंग फेज़ में हो, आप क्या करूँ, ये मेरे लिए प्रायोरिटी है या रिलेशनशिप प्रायोरिटी है। किसी ना किसी वजह से कहूँगी स्टक हो आप। कुछ लोगों के लिए कहूँगी करियर वाइज भी हो सकता है कि आप थोड़े से स्टक हो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अभी के लिए तो इतना ही। एंड अगर मेरे से अपनी रीडिंग करानी हो तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं।
थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।